हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज जो हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। उत्सर्जन तंत्र क्या है और इससे कितने क्वेश्चन आते हैं, ये सारे के सारे इसमें उत्सर्जन तंत्र का जो भी क्वेश्चन है जो कि एग्जाम से रिलेटेड है वो सब के सब आपको यहाँ क्लियर किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। तो उत्सर्जी अंगों के सम्मिलित रूप को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्सर्जन किसको कहा जाता है। तो उत्सर्जन होता है, देखिए मान लीजिए हमारा शरीर कुछ काम करता है, ठीक। काम करने के बाद हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनता है। अपशिष्ट पदार्थ का मतलब हुआ कि हमारे शरीर के किसी काम लायक नहीं, तो उसी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्सर्जन कहेंगे, ठीक है ना। मनुष्य के उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। देखिए उत्सर्जी अंग का मतलब है कि जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ बनता है उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए पहला जो है फेफड़ा है, नाक है, त्वचा है, यकृत है, बड़ी आंत है और किडनी है। ये सारे के सारे जो है क्या है, उत्सर्जी अंग है। चलिए अगला पॉइंट जो है कि फेफड़ा एवं नाक द्वारा किस प्रकार की उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। तो देखिए श्वसन के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनता है जो कि रक्त द्वारा फेफड़े में पहुंचता है, ठीक। और यहाँ से पुनः इसे नासिका छिद्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। यानी नाक से और फेफड़ा से, ये जो फेफड़ा काम करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर नाक के द्वारा निकाल दिया जाता है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है कि त्वचा किस प्रकार के उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है। तो देखिए त्वचा में स्थित होता है श्वेत ग्रंथियां द्वारा पसीना जो है, जिसमें जल, लवण, नाइट्रोजनी पदार्थ या यूरिया रहते हैं, ये सभी जो है पसीना के द्वारा बाहर निकलते हैं, ठीक है। यकृत किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है। लीवर जो है वो कौन सा पदार्थ को बाहर निकालता है। तो देखिए शरीर के अंदर जो है, हमारे शरीर के अंदर जो है अमोनिया बनता है, ठीक। यकृत कोशिका द्वारा यूरिया में बदल देता है, यानी यकृत जो है लीवर उसको यूरिया में बदल जाता है। यह जो है रक्त के साथ है किडनी में पहुंच जाता है और मूत्र के साथ ये बाहर निकलता है। यानी कह सकते हैं कि लीवर जो क्या काम करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ठीक है ना। बड़ी आंत किस प्रकार की उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालता है। तो देखिए पाचन के समय अघुलनशील फास्फेट बनते हैं, पाचन होता है उसमें अघुलनशील फास्फेट बनता है जिन्हें बड़ी आंत की कोशिकाएं इकट्ठा कर लेता है और मल के साथ वो बाहर निकाल देता है। अगला क्वेश्चन जो है कि किडनी क्या है, वृक्क क्या है। तो देखिए यह एक उत्सर्जी क्रिया का प्रमुख अंग है, इसे गुद्दा या किडनी भी कहा जाता है। यह जो है कि बिल्कुल जो सेम के बीज का आकार होता है, ठीक। अगला जो है मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं। तो मानव शरीर में जो है 2 होता है वृक्क। वृक्क कहाँ स्थित होता है। तो देखिए यह उदर गुहा के निचली भाग में मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होता है, ठीक है ना, जो कि ये साइड में आपको दिखाए गए हैं, ठीक। किडनी के वृक्क की लंबाई, मोटाई और चौड़ाई कितनी है। तो देखिए किडनी की लंबाई जो होता है 10.2 सेंटीमीटर होता है और मोटाई जो है 2.5 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर होता है। किडनी के भीतर के भाग से निकलने वाली नली को क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग मूत्र नली कहेंगे। मूत्र किसे कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन जो है, वृक्क द्वारा क्षनित पील्य पदार्थ, जो जलीय पीला पदार्थ होता है उसको मूत्र कहा जाता है। मूत्र नली या मूत्र वाहिनी का काम है। तो देखिए यह किडनी में निर्मित जो मूत्र होता है वो उसको मूत्राशय तक ले जाने का काम करता है। मूत्राशय क्या होता है। तो यह एक थैली जैसी रचना होती है जिसमें मूत्र जो है इकट्ठा होता है, उसको मूत्राशय बोला जाता है। मूत्र मार्ग क्या होता है। तो देखिए मूत्राशय से मूत्र को शरीर से बाहर निकालने वाली एक नली होती है
उसको मूत्र मार्ग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, वृक्क नलिका या नेफ्रॉन किसको कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रत्येक वृक्क लगभग 10 लाख छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक जो है किडनी लगभग 10 लाख छोटी छोटी नलिकाओं से मिलकर बनी होती है। इन्हीं को हम लोग वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहते हैं, या ये कह सकते हैं कि किडनी की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन को कितने भागों में बांटा गया है, तो नेफ्रॉन के 2 भाग में बांटा गया है। तो अब देखिए नेफ्रॉन के दोनों भागों को क्या कहते हैं, तो देखिए नेफ्रॉन के दोनों भागों को क्रमशः मालपीगी कोष एवं कुंडली नलिका कहा जाता है। मालपीगी कोष क्या होता है, तो ये देखिए कीप की तरह दोहरी भित्ति वाली संरचना होती है, ठीक है, मालपीगी कोष कहलाती है। और मालपीगी कोष का क्या काम है, तो देखिए इस कोष का कार्य यह है कि उत्सर्जित पदार्थ को छानता है। ये कीप जैसा इसका रचना होता है, ये उत्सर्जन करने वाला जो होता है ना उत्सर्जित पदार्थ, उसको छान लेता है। देखिए आगे जो है कि मनुष्य के उत्सर्जित तंत्र या मूत्र तंत्र की संरचना कीजिए। आप लोग इसका डायग्राम बना लीजिएगा, और नहीं अगर होता है तो आप कमेंट में बताइएगा, तो हम इस पे भी वीडियो बना देंगे।